मरहबा मरहबा, जिंदाबाद। वक्त कम है, जरा नारे छोटे रखें। हाँ, सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझको, मेरे राहे तलब को आसमां के पार जाना है, अभी मुझे बहुत आगे जाना है। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात कही ना, अब्दुल मुत्तलिब झूम गए। वाकई अजमतों वाला बेटा आने वाला है। बात लंबी होगी, नबी की अम्मी कहती है ना, फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन मेरे बेटे की आमद होने वाली थी। ये आला हज़रत नहीं कह रहे हैं, अगर कोई गधा ये कहने लगे, इन्हें तो गधा कहने भी गधी की तौहीन है, अगर कोई खन्नास ये कहने लगे कि नहीं जी आला हज़रत ने इश्क अकीदत में लिखा था, ये आला हज़रत की ज़बानी नहीं, ये नबी की अम्मी की ज़बानी आपको बता रहा हूँ। हाँ, जिन्हें अभी खुद नहीं पता। अच्छा चलो, हम सलाम पढ़ के आते हैं तो पता क्या कहते हैं, बरेलवी है, ये जलसे में सुन सुन के सलाम पढ़ने लगे। चलो, हम तो जलसे में सुन के पढ़ा, हमने बरेली गए, हमें बरेली वालों ने बताया, आला हज़रत आए, आला हज़रत के बेटे आए, उनकी नस्ल के आज भी शहजादे आते, चलो हमें तो वो बता रहे, मगर इन पत्थरों को किसने बताया था? कौन से जलसे में सुन के आए थे? ये भी बरेलवी हैं, इन्हें भी आला हज़रत ने सिखाया था। अभी अबू जहल को नहीं पता कौन आने वाला, अबू लहब को नहीं पता कौन आने वाला, उतबा को नहीं पता कौन आने वाला, शैबा को नहीं पता कौन आने वाला, खुद अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता कौन आने वाला, खुद नबी की अम्मी को नहीं पता ये कौन आने वाला है। लेकिन पत्थरों को सबसे पहले पता चल गया था कि आने वाला सैयदुल अंबिया है, और ये जो जा रही है ना, ये नबियों के इमाम की माँ जा रही है। तो फिर किसने सिखाया? कुरान कहता, हुजूर कहते हैं, उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा, वो लोगों में सिर्फ अब्दुल्ला के लिए नबी रसूल बन के नहीं आया था, मैं सिर्फ बरेलवियों के लिए नहीं आया था, मैं तो कायनात के लिए रसूल बन करके आया, मैं तो कायनात के लिए रसूल बन करके आया हूं। हुजूर फरमाते मैं सबके लिए आया, फरमाती है ना। फिर वो रात आ गई, जुलूस निकाला ना आप लोगों ने, धूमधाम से निकाला या मरे दिल से? अल्लाह सलामत रखे सुन्नियों। हाँ, तो फरमाती फिर वो रात आ गई जिस रात में मेरा बेटा आने वाला था। बातें बहुत सारी करते हैं यार, ये लाइट मत चलाओ, चिराग मत जलाओ, क्या जरूरत थी? तो मैं कहता हूँ जरूरत तो तेरी भी नहीं थी, तेरे ना आने से भीड़ कम हो जाती, क्या तेरी भी कोई जरूरत नहीं थी, क्यों आया दुनिया में? हाँ, तो ये बातें करते कहते नहीं जी एक लाइट से भी काम हो जाता, तो मैंने काम तो एक आंख से भी हो जाता है, एक फोड़ ले फिर हैं? ये भी कोई बात हो गई, एक से भी हो जाता, दो से तो फोड़ लेना एक। नहीं जी दो से अच्छा दिखता, तो हम कहते हैं 70 बल्बों में और ज्यादा चमकते हैं। मगर सुने, ये भी बरेली से हट के बात करूं मैं, मतलब बरेली वालों की जबान से हट के बात करूं, बातें तो सारी बरेली वालों की है, ये बरेली वाले ही बातें किया करते हैं। अल्लाह अकबर। फरमाती फिर वो रात आई ना, अजीब हाल है, औरत को अपना शोहर कब याद आता है? सबसे ज्यादा जब मुसीबत होती है और कोई मददगार नहीं होता। फरमाती ना, जिस दिन बेटे की आमद होने वाली थी उस दिन मेरे घर में चिराग में तेल तक नहीं था, अंधेरा था, और बच्चे की पैदाइश का एक डर तो था, डर था ना, अभी पता तो नहीं था कौन आने वाला, सिर्फ डर था। तो कहने लगी, मैं सोचने लगी अब्दुल्ला होते ना आज मेरे घर में अंधेरा ना होता, अब्दुल्ला होते ना मेरे घर में औरतें होती, मेरी हिम्मत बांधती, मेरा साथ देती। कहती इतना सोच के ना आंसू का पहला कतरा भी रुखसार से नीचे नहीं आया था, मेरे घर में सफेद उजाला फैल गया। मैंने जब देखा ना वो शुआएं मेरे पीछे से आ रही थी, कहती मैंने मुड़ के देखा ना तो मेरे सर की जानिब बड़ी हसीन और महजबी एक लड़की खड़ी थी। मैंने देख के कहा तुझे कभी देखा नहीं, कौन है? उसने कहा अली आमीना, मैं जन्नत की हूरों की सरदार हूं। क्यों आई हो? कहा आज खुदा ने तेरी दाया बना के भेजा है। रिश्ता देखो कौन सा मांगा, का दाया बना के भेजा है तेरी खिदमत के लिए। फरमाती उसने इतना कहा ना, फिर मैंने देखा परिंदे आ गए, खाली नहीं आए, चोंचों में मोती लेके आए, मेरे घर में बखेर दिया। अब लगाना फतवा, कौन सा फतवा लगागा? फरमाती मोती बखेर दिए। कहती थोड़ी देर गुजरी, मैंने देखा सितारे नीचे आने लगे। कहती इतने नीचे आ गए मुझे डर लग गया, या अल्लाह ये मेरे ऊपर गिर ना जाए। अल्लाह अकबर। ये नबी की अम्मी कहती हैं सितारे नीचे आ गए, वो तो नहीं कहती कि मुझे नहीं पता ये क्यों आए थे, लेकिन आओ खुदा से पूछे तू बता ना तूने नीचे भेजे ही क्यों थे? जब तूने आसमान पे लगाए तो नीचे उतारने की जरूरत क्या? आवाज आती पता नहीं महबूब आने वाला है। अगर आज भी ऊपर रह गए तो आज की रात बाकी रातों से अलग कैसे होगी? हमने नीचे उतार दी, जाओ आज आमीना के आंगन में उजाला करो। अब जलसे का सबूत देने लगा, तवज्जो है ना?
घर सजा। फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का जल्दी करो जन्नत सजा दो। कहते हैं अल्लाह जन्नत तो कहती खूबसूरत जगह को है, वो तो सजी सजाई शय है। फरमाया नहीं, आज जन्नत को भी पता लगना चाहिए महबूब आने वाला है, जन्नत और सजाई जाए, जन्नत के रंग निखारे गए। उसके बाद हुक्म हुआ जाओ बैतुल मामूर पे मिंबर लगाया जाए, स्टेज बनाओ। मिंबर लगाया गया का जी लग गया है। फरमाया अब मीकाईल से कहो हमारी शान में खुतबा इरशाद फरमाए। अब मीकाईल ने तकरीर शुरू की है, मिंबर लगा बैतुल मामूर में, तकरीर मीकाईल कर रहे हैं और इस शाम से रब की हमद बयान की है कि जन्नत की हर शय झूमने लग जाती है। खुतबा मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद रब ने फरमाया जिब्रील जी रब्बे जलील का चारों बड़े फरिश्ते आ जाओ। चारों बड़े फरिश्ते आ गए, अपने साथ फरिश्ते ले लो। करना क्या है, कामिना की चौखट पे चले जाओ। किस लिए काम, महबूब आने वाला है, महबूब आने वाला है। फरिश्ते आने लगे, जिब्रील आए, मीकाईल आए, इसराफील आए, फरिश्ते साथ ला रहे हैं। लेकिन एक फरिश्ता ठहर जाता है जिसको मलकुल मौत इजराइल कहा जाता है। ये नहीं आए। रब ने फरमाया तुम नहीं जाते? कहा या अल्लाह ड्यूटी बड़ी सख्त है, तेरा कानून ये है जब किसी की मौत का वक्त आएगा तो मौत अपने वक्त से न एक मिनट पहले आ सकती है न एक मिनट बाद में आ सकती है। अगर मैं भी गया मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा, मैं कैसे रूहें निकालूंगा। मालिक तू जानता है आज कितने बापों को बेसहारा बनाना है, कितनी औलाद को यतीम बनाना है, कितनी माओ की गोद उजाड़ दी है, कितने बच्चों का सहारा छीन के लाना है। ए मेरे मालिक तुझे पता है अगर मैं भी चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या बनेगा। रब ने फरमाया इस्राइल बता तो सकी। जी रब्बे जलील का जब तू बेटा लाएगा तो माँ तड़पेगी के नहीं, का जरूर तड़पेगी। अगर बाप लाएगा तो बच्चे रोएंगे के नहीं, जरूर रोएंगे। का माँ लाएगा तो घर में कयामत होगी के नहीं, का जरूर होगी। का तू नहीं जानता महबूब आने वाला है और उसकी आमद की खुशी में हम ये नहीं चाहते हैं कि किसी के घर से रोने की आवाज आनी चाहिए, बल्कि हम ये चाहते हैं महबूब की खुशी में हर घर से खुशी के शादियानों की आवाजें आनी चाहिए। इसलिए मलकुल मौत चाहता भी चला जा, हमने तेरी भी छुट्टी कर दी है, मरने वालों को जिंदगी की खैरात अता करना। हाँ भाई अब बताओ। आने लगे, जिब्रील ने कहा या अल्लाह अकेले अकेले जाना या इकट्ठे होके जाना है। रब ने फरमाया वही लेके नहीं जा रहे हो, आज इकट्ठे होके जाओ। फरिश्ते थे, इकट्ठे होके जाओ। कैसे? फरमाया जुलूस लेके जाना है। लगा का फतवे लगा पहले, फिर कहने लगे चुपचाप जाएं, कुछ बोल के जाएं। रब की मर्जी के बगैर फरिश्ते तो कुछ कर ही नहीं सकते ना। अभी आपने बयान में सुना था, हाँ कितने फरिश्ते ऐसे जो जब से पैदा हुए आज तक सजदे में हैं। सुने होंगे आपने बयानात, ऐसे ऐसे फर्माबरदार है। रब की ऐसी फर्माबरदारी फरिश्ते करते हैं, तो मर्जी के बगैर तो कुछ कर नहीं सकते। जिब्रील कहने लगे बोल के जाना चुपचाप। फरमाया आज मुबारकबाद दे के जाओ, महबूब आने वाला है। मुबारकबाद क्या थी? अहलन व सहलन मरहबा। ये एक दूसरे से था, अहलन व सहलन मरहबा। जिसका उर्दू में तर्जमा करें तो ये था सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, मरहबा। अब मुझे एक बात बताओ, जिब्रील भी जुलूस वालों में, ठीक है, मीकाईल भी जुलूस वालों में, इसराफील भी जुलूस वालों में, इजराइल भी, समझ के बोलो, इजराइल भी जुलूस वालों में। मैं अपनी बताऊं, गाड़ी से सफर करता हूं, अगर किसी गांव में झंडा दिख जाता है ना छत पे, तो गाड़ी कहीं भी चल रही हो यार, कोई सा सूबा हो, दिल ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है कि ये गांव मेरे हुजूर के चाहने वालों का गांव है। लगता है कि नहीं? आप लोग भी परदेश जाते हो तो झंडे से पता चल जाता है कि भाई अपने ही लोग हैं। होता है कि नहीं? अपने ही लोग हैं। अगर हमें अपनों का इतना ख्याल है तो इजराइल को अपनों का कितना ख्याल होगा। जब सुन्नी की रूह निकालने आते होंगे ना तो कहते होंगे जुलूस वाला है, फिर तो अपना ही है। ऐसे रूह निकालना के पता ना चले। हाँ, और जब जाते होंगे ना उधर, अच्छा शिर्क कहता था जुलूस को, अपोजिट पार्टी का है, लगाओ रगड़ा। रूह निकालने में इधर की पसली इधर, इधर की इधर, छह थाम रहे, रुक ही नहीं रहा। अपनी तरह कहता था हुजूर को। जुलूस पे नानी मर जाती थी। हाँ, नसीब वाले हैं, चारों बड़े फरिश्ते भी मिलाद वाले हैं और ये सुन्नी भी मिलाद वाले। अब नबी की अम्मी की बात कर लूं थोड़ी सी, थके तो नहीं है भाई? हाँ,
अगर थक जाए तो बता देना। अपना भी एक उसूल है ना, नियत बांध के ना फिर कुरान पूरा करके नहीं रुकते। हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। हाँ, मुझे लग रहा है कि आप थक से गए, ये इधर वाले लोग तो बोल नहीं तैयार। जरा कह दे सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। फरमाती फिर विलादत की घड़ी आई ना, मुझे एक प्याला पेश किया गया। इन वहाबियों ने एक बात कही, मुझे याद आ रही है, मैं कह जाऊं। इन खबीसों ने यह कहा है कि नबी के माँ बाप माज़अल्लाह जहन्नमी। ये इनका अकीदा है कि नबी के माँ बाप जहन्नमी है माज़अल्लाह। ठीक है, मैं मिसाल बहुत बड़ी दलील देने लगा हूं, गौर से सुनो। इन्होंने कहा कि नबी के माँ बाप जहन्नमी है माज़अल्लाह। अब नबी की अम्मी क्या कहती हैं, जब बच्चे की विलादत का वक्त आया ना मेरी, तो मुझे किसी ने एक प्याला पेश किया। वो प्याला फरमाती मैंने हाथ में लिया ना तो बर्फ से ज्यादा ठंडा था, और मैंने उसे नाक के करीब किया तो मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था, देखा तो दूध से ज्यादा सफेद था, हाँ कहती शहद से ज्यादा मीठा था। चार हो गई ना, चार हो गई ना। ये भी नबी की जबान से साबित कराना चाहता हूं। हाँ, कितनी खसरतें हो गई पानी की, कितनी। हाँ, बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा सफेद, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार, शहद से ज्यादा मीठा। एक प्याला ये है, और एक प्याला और बताऊं। हुजूर ने हिजरत की, यही तो सुन्नियों का मुकद्दर है यार। हम अबू बकर वाले भी हैं, हम अली वाले भी हैं। हाँ, ये मुकद्दर है हमारा। किसके साथ हिजरत की? पूरा नाम लिया करो, हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ। ठीक है, साथ में कौन है? हजरत अबू बकर सिद्दीक। आपको पता होगा बिस्तर पे कौन लेटा? जोर से बोलो, और जोर से। एक बात और बता दूं, ये भी फितना फैला रहे हैं कुछ लोग। हाँ, ये भी एक नया फितना फैला रहे हैं कि अफजल सिद्दीक अकबर से अली हैं। तो इस धोखे में मत आना। हम तरतीब के हिसाब से मानते हैं सहाबा को, इसी पे इजमा है। सबसे ज्यादा बड़ी शान अबू बकर की, उनके बाद रुतबा उमर का है, उनके बाद उस्मान, फिर अली है। ये याद रखिए। ये सुन्नियों का क्या है? सुन्नियों तो बोलते क्यों नहीं, ये सुन्नियों का अकीदा है। हाँ, हम अली का जिक्र भी ऐसे ही करते हैं, अबू बकर का जिक्र भी ऐसे ही करते हैं। एक बात याद कर रहा हूं, हुजूर ने काबे के बुत गिराए तो हुजूर ने फरमाया था अली मेरे कांधे पे चढ़ जाओ, कहा था ना। तो हज़रत अली कहते हैं या रसूलल्लाह मेरे कदम आपका कांधा, ऐसा करें ना आप मेरे कांधे पे चढ़ जाए। तो हुजूर ने क्या कहा था? अली माना के शेरे खुदा हो, माना के शेरे खुदा हो, लेकिन इतने ताकतवर नहीं जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। क्या बात है, सुभान अल्लाह। समझ गए बात? माना के शेरे खुदा हो, लेकिन इतने ताकतवर नहीं कि नबुव्वत का बोझ उठा सको। ऐसा करो तुम मेरे कांधे पे चढ़ जाओ। हाँ, चढ़े ना हजरत अली कांधे पे, खड़े हो गए। हुजूर ने फिर क्या फरमाया? अली हाथ कहां तक पहुंचा? पूछने की जरूरत क्या थी भाई, जहां तक पहुंचता वहां तक काम हो जाता। लेकिन हुजूर क्या कह रहे हैं? अली कहां तक हाथ पहुंचा? अब अली क्या कह रहे हैं कि हुजूर अगर इजाजत दें तो अर्श का पाया पकड़ लूं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझे ना? अली कमशान वाला ना अबू बकर कमशान वाला, नबी के सारे यार क्या कहते? इजाजत दें तो अर्श का पाया पकड़ लूं। हुजूर मुस्कुराए और बुत गिराया हज़रत अली ने। उसके बाद ना कूदे और हंस दिए। ऐसे देखा हंसे। हुजूर फरमाते हैं क्यों हंसे? कि हुजूर मैं ये सोच रहा हूँ इतने ऊपर से गिरा हूं और चोट बिल्कुल नहीं लगी। क्या बात है, सुभान। रुक के एक बात कहूं, एक बार कांधे पे बैठाया अली को हुजूर ने। हाथ कहां तक पहुंचा? अर्श तक। मेरे हुसैन को तो बार बार मुस्तफा ने बैठाया था। कहां तक हाथ पहुंचा होगा? जिसे एक बार उठा ले अर्श तक हाथ जाए, जिसे बार बार उठाए उसका हाथ कहां तक होगा? उसका हाथ कहां तक होगा? फरमाए क्या कहा? अली शेर खुदा हो, लेकिन इतने भी ताकतवर नहीं जो नबुव्वत का बोझ उठा सको। अबू बकर कमजोर भी हैं, बूढ़े भी हैं, सफर के पैदल के साथी हैं, पहाड़ की चढ़ाई है। कहते हुजूर मेरे कांधे पे बैठ जाएं।
क्या करोगे? कहा हुजूर दुश्मन ने पीछे, आप कंधे पे बैठ जाइए, दो फायदे होंगे, एक तो आपके पैर में कांटा नहीं चुभेगा, दूसरा दुश्मन ढूंढते हुए आएंगे तो एक के निशान पाएंगे, एक के पाएंगे नहीं। अब नहीं कहा हुजूर ने अबू बकर तुम मुझे नहीं बैठा सकते। हुजूर बैठ गए। या रसूलल्लाह आप बताओ ना, अबू बकर जैसे बहादुर से तो कहा कि मेरे कांधे पे चढ़, आप अबू बकर जैसे कमजोर के कांधे पे क्यों चढ़े? आज भी आवाज आती है, तुमने मेरे फैसले नहीं जाने। मैंने अली को इसलिए कांधे पे बैठाया था ताकि दुनिया जान जाए कि जिसको मुस्तफा कांधे पे उठा दे उसे कोई माही कलाल गिरा नहीं सकता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और अबू बकर के कांधे पे इसलिए बैठा ताकि दुनिया जान जाए मेरे बाद मेरी जिम्मेदारी अगर कोई उठाएगा तो वो मेरा यार अबू बकर सिद्दीक ही उठाने वाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब कबिला। बहुत खूब। अब जो मैं बात बताने जा रहा हूं ईमान ताजा होगा। गार के दरवाजे पे पहुंचे, क्या कहा हुजूर ठहर जाइए, मैं अंदर जाता हूं। अंदर गए, सफाई की, एक एक कोना छान डाला, जितने सुराग थे सब बंद कर दिए। यही तारीख है, यही मिलता ना तारीख में, जितने सुराग थे तो जितने सब में थे ना, पूरी गार में जितने सुराग थे सब बंद कर दिए। एक बचा था, वो भी पता था, कपड़ा खत्म हुआ इसलिए रह गए। यही है, जिसने गार साफ की उसे पता था ना गार में कहां क्या। जो एक एक सुराग जानता था वो क्या नहीं जानता होगा। प्यास लगी ना, कहते हुजूर प्यास लगी है,